हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा, परमेश्वर के नाम की तारीफ करते हैं। आज का वचन जो हम देखने जा रहे हैं परमेश्वर के जीवित कलाम से, वो मिलता है यूहन्ना 3:3, जॉन चैप्टर 3 वर्स 3। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, किसको? निकोदेमुस को, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज नहीं देख सकता। नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है। आज एक सब्जेक्ट, नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है। अब नया जन्म कैसे? तो हम आपको बता दें, बाइबल बताती है उद्धार पाने का एकमात्र तरीका है नया जन्म। उद्धार पाने का एकमात्र तरीका है नया जन्म। और कई एक लोग सोचते हैं कि हमारा नया जन्म हो गया है। किस प्रकार से सोचते हैं? जब आपका बपतिस्मा हो जाता है, आप चर्च की सदस्यता ले लेते हैं, आप प्रभु भोज में सहभागिता करने लगते हैं, आप कलीसिया में बराबर आने लगते हैं, आप वचन में बढ़ने लगते हैं, प्रार्थना में बढ़ने लगते हैं, आप अच्छे कार्य करने लगते हैं, आप झूठ बोलते नहीं हैं, आप सोचते हैं कि आपका नया जन्म हो गया है। बपतिस्मा नए जन्म या नए जन्म का एक जरिया है। बपतिस्मा आपको जब मिलता है तब आप अपने पुराने जीवन को उतार फेंकते हैं। वो बपतिस्मा एक नए जन्म में जाने का एक रास्ता है। नया जन्म हृदय का परिवर्तन है। नया जन्म मन परिवर्तन है। जब आप अपने पापपूर्ण जीवन से पछताव करते हुए मन फिराकर परमेश्वर के समीप आते हैं, तब परमेश्वर आपको नया जन्म देते हैं। एक बार फिर हम आपको बताएंगे, जब हम अपने पापपूर्ण जीवन से पछताव करते हुए मन फिराकर परमेश्वर के समीप आते हैं, तब परमेश्वर हमें नया जन्म देता है। याद रखें, जब तक हम नए सिरे से नहीं जन्म लेते, तब तक हम स्वर्ग राज के लिए, स्वर्ग के द्वार के लिए हमारे रास्ते बंद हैं। जब तक हम नए सिरे से ना जन्मे, हम स्वर्ग के दरवाजे बंद रखते हैं, या हमारे दरवाजे स्वर्ग के बंद हो जाते हैं जब तक हम नए सिरे से ना जन्मे। नए जन्म हमने आपको बताया मन परिवर्तन है। नए जन्म जब आपका हो जाता है, आप उसकी आवाज सुनना शुरू कर देते हैं। एक वचन आपके सामने पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे, हिजकेल 36:26, हिजकेल चैप्टर 36 वर्स 26। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पर लिखा हुआ है 36:26, देखिए लिखा हुआ है, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और
तुम्हारे देह में से पत्थर का हृदय निकालकर मांस का हृदय भर दूंगा। परमेश्वर का वचन ये कहता है, मैं तुमको नया मन दूंगा। तुम्हारे जीवन के द्वारा जो भी पाप किए गए हैं उनको बदल दूंगा। आज मेरे प्रियो, जिस प्रकार से निकोदेमुस यीशु मसीह से कह रहा है, नए जन्म लेने के लिए क्या? नया जन्म जीवन में बदलाव को लेकर आता है। याद रखें, जीवन में परिवर्तन को लाएं, अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। प्रभु का अनुग्रह, प्रभु के आशीष आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर बनी रहने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु इस समय हमारे बीच में जितने भी लोग बीमार हैं, दुख में हैं, तकलीफ में हैं, समस्याओं में हैं, हम आपसे प्रार्थना करते हैं आप उन्हें छुएं और चंगाई दें। प्रभु जी, आपका अनुग्रह, आपकी आशीष हम में से हर एक के ऊपर बनी रहने पाए। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की मीठी संगति और सहभागिता हम में से हर एक के ऊपर, जितने इसको सुन रहे हैं उनको, उनके ऊपर, जितने बाद में इसको सुनेंगे उनके ऊपर अब से